हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि हमें हर निगेटिव चीज़ से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहिए। रास्ते में हमें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, बट हमें हमेशा उसमें से पॉजिटिव ही निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया और जब मैंने अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट रखा था, तो मुझे कई लोगों ने बहुत निगेटिव करने की कोशिश की। जैसे मैंने अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट दूध वाले के गांव में रखा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ लोगों ने कुछ सवाल किए, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा था जो कई तरह के सवाल कर रहा था। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो उस बंदे का पहला सवाल था कि आपका ऑफिस कहाँ है। मैंने बताया कि हमारी ऑफिस दिल्ली में है। फिर वो पूछता है कि आप गुजरात में रहकर वहाँ कैसे काम करते हो। मैंने बताया जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, मेरा MCA नंबर आ गया। उसके बाद मैंने मोदी केयर ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप में हमारी बिजनेस, हमारा नेटवर्क का नेटवर्क, उसका बिजनेस, हमारी इनकम, सारी डिटेल है और हम घर बैठे बैठे यह सब मालूम कर पाते हैं। फिर वो पूछता है कि आपने क्या किया है। मैंने बोला मैंने MBA किया है। तो वो बोलता है कि आप जब MBA किए हो तो आपको तो और भी बहुत सारी जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला बिल्कुल हमें बहुत सारी जॉब मिल जाएगी और मैं पहले करती भी थी, लेकिन बच्चे होने के बाद हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आने लगी कि मैं उन्हें कहाँ रखूँ। तो फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ हमें पता चला कि बच्चों को लेकर भी सिर्फ दुकान बदलकर परचेज कर हम लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने में कोई खराबी नज़र नहीं आई और हमने इसे कर लिया। फिर वो बंदा पूछता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, उनकी पगार कितनी है। मैंने उसे बताया मेरे हस्बैंड की पगार इतनी है। तब वो बोलता है फिर आप क्यों करते हो ये काम। मैंने बोला अरे भाई, इसमें खराबी क्या है। अगर मैं भी मेरे हस्बैंड के इतना कमाऊं, घर बैठे बैठे उतना कमा लूं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो अच्छी बात है और कोई इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़े। तो फिर वो बंदा बोलता है हाँ, आप कहाँ के हो। हमने बोला कि हम बिहार से हैं। तो बोलता है आप बिहारी लोग यहाँ गुजरात में आकर काम कर लेते हो, बट हमें तो बहुत गर्मी लगती है, हम गुजरातियों को बहुत गर्मी लगती है। हमने ये सुना, फिर थोड़ा अजीब लगा। फिर हमने बोला कि मैं जिस कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करने आई हूँ, बात करने आई हूँ, उस कंपनी की नींव ही एक गुजराती ने रखी है, मिस्टर समीर मोदी जी। उन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ 400 रुपये से शुरू किया और आज टॉप लेवल पे हैं। तो आप ही बताओ उन गुजराती को क्या कभी गर्मी नहीं लगी होगी। गर्मी और ठंडी सभी को लगती है, चाहे वो बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो या कोई भी हो, वो सबको लगती है। बस हमें हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। अब वही उन गुजराती को देखो, समीर मोदी जी को देखो, उन्होंने गर्मी ठंडी सब कुछ बर्दाश्त कर आज टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं और आप कहते हो कि गुजराती को गर्मी लगती है। फिर वो बोलता है कि हाँ, बहुत लोग कहते हैं इसमें ये मिल जाएगा, इसमें ये फ़ायदे हैं, इसमें वो फ़ायदे हैं, और जब करो तो कुछ भी नहीं मिलता। मैंने बोला कि आप कभी मिसेस सुरेखा भार्गवा मैम को सुनो, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तुरंत ज्वाइन कर लूँ और आज से ही मैं काम शुरू कर दूँ। तो वो बोलता है हाँ, मैंने उनको सुना है। मैंने फिर पूछा उनसे कि आपने उनको कहाँ सुना है। तो वो बोलता है जब मैं मोदी केयर ज्वाइन कर रहा था तब मैंने उनको सुना। अब आप सुन लो बात। मैं उतनी देर से मोदी केयर के बारे में उनसे डिस्कस कर रही हूँ और वो बोलता है मैंने तो ज्वाइन कर रखा है और तब मैंने सुना था उनको। आप बताओ, यहाँ वो निगेटिव बंदा उतनी देर से मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था और
मुझे इससे यही लगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अचीवर्स के अचीवमेंट को देखकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बिजनेस नहीं करते। वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने लगते हैं। 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे हैं जो सक्सेस नहीं हुए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बिजनेस नहीं करते और वही लोग इसे बदनाम करते हैं। तो हमें यहाँ से यही निष्कर्ष मैं निकालती हूँ कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, हमें भगवान पे भरोसा जरूर रखना चाहिए लेकिन भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि ये बंदा कब काम शुरू करे, कब बाहर निकले और हम इसका हाथ पकड़कर खींच ले। घर में बैठे रहने से, सोए रहने से और सिर्फ ख्वाब देखने से भगवान हमारा साथ नहीं देते। भगवान हमारा साथ तब देते हैं जब हम पक्का इरादा करके घर से बाहर निकलते हैं कि वाकई आज हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तभी भगवान हमारा साथ देते हैं। अदरवाइज भगवान हमारा साथ कभी नहीं देते। तो फ्रेंड्स, कर्म करते रहो, सफलता तो झक मारकर हमारे पास आएगी। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। अभी वीडियो के ऊपर पॉपअप होगा, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।